हे गाइस, देखो जिस तरीके से आज के डेट में गिरावट देखने को मिला, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिले अच्छे अच्छे देखो जितने हाई क्वालिटी वाले स्टॉक है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिले। तो सोचो जो स्टॉक बिल्कुल नॉर्मल टाइप का उसमें आपको कितना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी स्टॉक के बारे में, क्योंकि देखो निफ्टी अगर गिरता है तो निफ्टी ऑलरेडी गिरेगा। देखो अगर निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिलता है तो जो निफ्टी 50 है क्या वो नहीं गिरेंगे, वो और ज़्यादा गिरेंगे, और ज़्यादा गिरेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा निफ्टी में आपको गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे हिसाब से आपको बच के रहना चाहिए करके। तो ये आ गए हैं, हम देख सकते हैं निफ्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखोगे निफ्टी में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, सही है। तो चलने वाले स्टॉक केवल 4 ही थे, लेकिन हाँ गिरने वाले स्टॉक 46 थे। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो सारे स्टॉक्स केवल गिर ही रहे थे। ये जो 4 स्टॉक थे ये वो स्टॉक थे जिनको बेनिफिट होने वाला था कोविड की वजह से, जिस वजह से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये कौन थे? तो ये लगभग फार्मा वाले थे। देख सकते हैं अच्छे अच्छे फार्मा वाले स्टॉक यहाँ पर आपको भागते हुए नजर आ रहे थे, सही है। तो देखो अगर आप कोविड की वजह से किनको बेनिफिट देखने को मिलेगा? फार्मा को। लास्ट टाइम कोविड की वजह से सबसे पहले कौन भाग रहा था? तो सबसे पहले भाग रहा था भाई फार्मा वाले स्टॉक ही भाग रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे केमिकल चलना स्टार्ट हुआ, ऑटो चलना स्टार्ट हुआ, बैंकिंग चलना स्टार्ट हुआ, आईटी चलना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे एक एक करके आते हैं, जिनको जिनको बेनिफिट देखने को मिलता है, रिकवरी होता है, वो चलते हैं। अगर हम नीचे देख लेंगे तो भाई सबसे ज़्यादा गिरावट टाटा मोटर में देखने को मिला। उसके बाद देख सकते हैं अडानी में आपको देखने को मिला। फिर देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में आपको देखने को मिला। तो आज हम फोकस करने वाले हैं इंडसइंड बैंक में। देखो ये बैंकिंग सेक्टर है भाई। मैं मानता हूं टाटा अपने आप को संभाल लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, संभाल लेगा। जिस तरीके से आपको गिरावट देखने को मिलेगा, उसके बाद भी अडानी पोर्ट वो भी संभाल लेगा, बजाज भी संभाल लेगा। लेकिन भाई इंडसइंड बैंक में मैं आपको अगर बता दूं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, है कि नहीं है। पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिला है। अभी देखो होता क्या है कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में गिरावट देखने को मिला तो ऑफकोर्स आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी गिरेगा तो भाई बैंकिंग सेक्टर भी गिरेंगे। और बैंक निफ्टी सबसे वीक चीज़ होता, सबसे वीक होता है भाई बैंक निफ्टी, और उससे ज़्यादा मजबूत होता है निफ्टी, और उससे ज़्यादा मजबूत होता है आईटी इंडेक्स। ऐसे चलते हैं भाई दुनियादारी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब गिरावट होना शुरू हुआ था, कोविड भी था बीच में, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, लगभग 300-400 के आसपास जा चुका था। और उसके बाद अगर रिकवरी रेट देखते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिकवर भी हुआ, देख सकते हैं लगभग 300 से 1000 रुपीज़ को तो इसने क्रॉस ही कर दिया था। 1000 रुपीज़ से इसने क्रॉस ही कर दिया था, 1000 से भी ऊपर गया था, 1100 के ऊपर गया था। अब कोविड की वजह से यहाँ पर आपको धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई देखो ये मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल वे से चलता है। मार्केट भागा तो ये भी भागेगा, अगर गिरावट हुआ तो ये स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा आराम से। और आराम से मैंने सुबह सुबह ही बताया था आप लोगों को, यहाँ पर देखोगे तो सीधे सीधे बातों में। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इंडोलेंस बैंक, ये वो बैंक है भाई, तेजी में भागता तो बहुत तेज है लेकिन गिरावट में गिरता भी बहुत 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 ज़्यादा ही है। देख सकते हैं पिछले 5 दिनों से इसमें आपको किस कदर आपको गिरावट गिरावट दर 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 आपको गिरावट देखने को मिले है। पिछले 1 महीने से अगर आप डेटा देख लेते हैं तो आपको गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। निफ्टी में है कौन? सही है। तो निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर में तो मैंने इस बैंक को चूज़ किया था, और पूरे बैंकिंग सेक्टर में यही आपको देख सकते हैं लगभग 924 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक चल रहा था, जो 844 रुपीज़ के आसपास चलते हुए आपको दिख रहा है, सही है। तो देखो अब सिचुएशन क्या क्रिएट होने वाला है। अगर कोविड की वजह से अगर लॉकडाउन होता है तो होगा क्या भाई? बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखो जिन्होंने लोन ले रखा, बैंक का काम क्या होता है कि भाई पैसा देना, इंटरेस्ट के साथ फिर ले लेना। इंटरेस्ट ही तो ये अर्न करते हैं ज़्यादातर। तो ये क्या होता है कि भाई देखो अगर ये क्या करते हैं, दो तरीके से देते हैं, एक तो पब्लिक को देंगे भाई, सही है, और एक बिजनेस को देंगे। लॉकडाउन की वजह से दोनों का इफेक्ट होगा, दोनों को। अब ये दोनों जाएंगे भाई, ये दोनों जाएंगे गवर्नमेंट के पास, ये दोनों जाके बोलेंगे भाई देखो आपने तो लॉकडाउन लगाया था, हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो हम इनको कहाँ से दें भाई? बैंक वाले को मुझे पैसा मिले, मैं कहाँ से दूंगा? अगर अब गवर्नमेंट सोच में पड़ जाएगी। अब यहाँ पर केस चलेगा भाई। लास्ट टाइम भी देखो तो 3 मंथ 4 मंथ केवल मोरेटोरियम के ऊपर जो है केस चलता रहता था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने खुद अपने जेब से पैसा निकाल के बैंकों को दिया था, वो भी थोड़ा बहुत। अब क्या सारा देंगे? नहीं। और बैंकों को बोला था भाई देखो मैं दे रहा हूँ कुछ, तुम थोड़ा बहुत लॉस बेयर कर लो, मैं थोड़ा बहुत कर लूंगा, जाने दो भाई, सही है। क्योंकि जो आम जनता है ना उनको नुकसान हो रहा है करके। लेकिन यही आम जनता के भीड़ में छुपे कुछ ऐसे लोग थे जिनको बेनिफिट देखने को मिला था। जो देखो मिडिल क्लास के लोग थे उनको तो सही है भाई, लेकिन जो अपर क्लास वाले लोग हैं उनको बेनिफिट होते हुए नजर आ रहा था। तो नुकसान किसको हुआ था? बैंकिंग सेक्टर। तो अगर किसी ने लोन लिया वापस नहीं किया तो नुकसान किसको होगा? बैंक को। अगर किसी ने मान लीजिए कि किसी तरीके से बैड डेप्ट हो गया या बैड लोन हो गया तो नुकसान होता है बैंकिंग सेक्टर को। तो ऐसे सिचुएशन में, महामारी के सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर से आपको बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पर देखो तो आज के डेट में लगभग डिलीवरी जो उठाया गया है लगभग 21% के आसपास है, जो कि नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। गिरावट में तो लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा बेचने की कोशिश की है। यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, देख सकते हैं बेचने की कोशिश की है, खरीदने वाले तो कोई है नहीं यहाँ पर, सही है, क्योंकि वीकनेस देखने को मिलती है भाई इस वजह से।
और वन मोर प्रॉब्लम आपको बताया जा रहा है कि बैंक शट फॉर 2 डेज आपको बताया जा रहा है। भाई बैंकिंग में हॉलीडे भी तो आता है ना, बिजनेस के लिए हॉलीडे आता है क्या? नहीं आता है। संडे हो या सैटरडे कुछ भी चलो भाई, चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हॉलीडे आ जाता है। इसके वजह से आपके बिजनेस में इंपैक्ट देखने को मिलता है, आपके जो ट्रेड है उसमें आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब इनके पास जो बचा खुचा पैसा होता है ना, ये आरबीआई को लौटा देते हैं। बोलते हैं भाई वो क्या, आरबीआई क्या करती है, कुछ इनके पैसे को थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह देती है। तो ये सोचते हैं भाई देखो हमारा पास पैसा पड़ा हुआ, सैटरडे संडे ये तो कोई वेस्ट हो जाएगा, तो हम दे देते हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, उससे काम करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग डे नहीं आता है, कभी कभी तो वहाँ नुकसान होता है। और डेट भी आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर देखोगे तो डेट भी आपको बताया जा रहा है, साफ साफ बोला गया है कि देख सकते हैं 2 बैंक हॉलीडे एंड 1 मार्केट हॉलीडे आर लाइकली टू इम्पैक्ट हाउ यू ट्रेड दिस वीक। सिंपल है भाई, देखिए अगर आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा तो बैंक का बिजनेस नहीं होगा, बैंक का बिजनेस नहीं होगा, ऊपर से कोविड भी है, कोविड की वजह से और चारों तरफ से आपको वीकनेस देखने को मिलेगा। और देखो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड ही हो तो आप खरीद सकते हो भाई। देखो एचडीएफसी बैंक, देखो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही अगर आप निवेश करना चाहते हो तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप बैंकिंग सेक्टर के दीवाने हो या इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले एचडीएफसी लो भाई, दूसरे में आईसीआईसी बैंक लो, फिर एक्सिस बैंक लो। सही है, ऐसी चीज़ों को अगर आप पकड़ के चलोगे वन बाय वन, देखो ये नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, तो इससे होगा क्या कि भाई आपको थोड़ी बहुत सेफ्टी देखने को मिलेगी। कल को अगर मार्केट कितना भी गिरता है तो यही वो सब सारे स्टॉक हैं जो सबसे पहले रिकवर करेंगे, सबसे पहले रिकवर करेंगे। तो ऐसे चीज़ों में आप धीरे धीरे पैसा लगा सकते हो। उसके बाद जो छोटे छोटे बैंक है वहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसे बैंक पे ध्यान दो तो ज़्यादा सही रहेगा। और देखो बैंकिंग सेक्टर से मैं बोलूँगा बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहें, ऑटो सेक्टर से उसके बाद दूर रहें। कोविड के टाइम थोड़ा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और किसके पास जाना है, तो पास जाना है आईटी सेक्टर के, फार्मा सेक्टर के और केमिकल सेक्टर के जाना है। तो ऐसे जो और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी है उसके पीछे जाना है। सही है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के पीछे जाना है जहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। ये कुछ ऐसे मजबूत स्टॉक है जहां पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सही है, तो ये परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट का पार्ट 2 चैनल अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अप टू डेट बताया जाएगा हर एक चीज़, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को।